हेलो बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसी सीरीज में मैं आज आपके लेकर ले आया हूँ कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ वाला चैप्टर, जिसमें आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो बनेंगे आपके रेशियो से, परसेंटेज से और इसके अलावा SI CI, मतलब कुल मिला के ये पूरा चैप्टर आपके फॉर्मूलों पे डिपेंड है। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो ये चैप्टर ईजी आपको लगने वाला है। फाइंड रेशियो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ जो रेशियो है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपको क्वांटिटीज दे रखी है वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। जैसे यहाँ मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है किलोमीटर। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। तो ये बन जाएगा 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 10 किलोमीटर में हो गया 10,000। अब रेशियो बनाना है तो ये रेशियो बन गया। अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में चेंज करना है, मतलब इसको काटना है। कैसे काटना है, 5 से दोनों कट जाएंगे, तो 5 से ये कट जाएगा 1 टाइम और 5 से ये कट जाएगा 2000 टाइम। यानी जो रेशियो बनेगा 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ वो बनेगा 1:2000। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपके आ सकता है। सिंपल सा तरीका है, बस ध्यान ये रखना है कि जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे रुपीज़ है और यहाँ पैसे है तो फिर यहाँ पे पहले रुपीज़ को पैसे में चेंज करोगे। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है परसेंटेज वाला क्वेश्चन। चलो उसको देखते हैं। तो रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, जैसे दिया हुआ है रेशियो 3:4, इसका मतलब इसको लिखेंगे हम 3/4। अब किसी भी रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3/4 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 4 से 100 कट हो जाएगा 25 टाइम, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 75%। यहाँ पे भी आप परसेंट लगा सकते हो। तो सिंपल है, किसी भी रेशियो को परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100 कर दो। 2/3 है तो 2:3 हो गया, तो 2/3 परसेंट में चेंज करना है इसलिए इंटू 100, और ये बन गया आपके परसेंट। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा तो इसको लिखेंगे 200/3%, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया किसी भी रेशियो को परसेंट में चेंज करने का सिंपल तरीका। ठीक है, ये हो गया 1, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्या हो सकते हैं, चलो वो देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में रखा है। क्वेश्चन क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। यानी कि आपको टोटल स्टूडेंट्स जो दिए हैं वो है 25 स्टूडेंट्स में 72% तो अच्छे हैं, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि कितने स्टूडेंट्स जो है नॉट गुड इन मैथ्स, मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समझना है। 72% दिया हुआ है गुड, तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे आपके आदमी सामने कोई आदमी खड़ा है तो 100% आदमी खड़ा है। अब इसमें से 72% तो अच्छे हैं, तो फिर कितने बच्चे परसेंट में अच्छे नहीं हैं, तो 100 में से क्या कर दो, 72 माइनस कर दो। तो कितने परसेंट बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28% जो बच्चे हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन आपको हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, परसेंटेज नहीं बतानी। तो परसेंट में तो बता दिया 28%, अब इसी का आपको नंबर में बताना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स इज इक्वल टू 28% ऑफ 25। कितने परसेंट, 28%। तो कितने आएगा इसका आंसर, 28% का मतलब हो गया 28/100, क्योंकि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंट का साइन हटा दिया और 100 राइट कर दिया। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये 25। इसको सोल्व करेंगे, 25 से 100 4 टाइम और 4 से 28 कट जाएगा 7 टाइम। यानी जो 7 स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, यानी कि ठीक ठाक मामला है, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। 72% बच्चे पढ़ने वाले हैं और 28% जो बच्चे हैं मैथ्स में वीक हैं। तो कितने बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे। आया समझ में। चलो और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ईजी है। देखो क्या, इफ 60% पीपुल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल
and remaining like other, then what percent of people like other games? If total number of people are 50 lakh, find the exact number who like each type of game. इस क्वेश्चन में आपको 60% पीपल जो है वो क्रिकेट लाइक कर रहे हैं, 30% पीपल जो है वो फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, और बाकी जो बचे, अब बाकी कितने बचे, 60 और 30, 90% तो खत्म हो गया, बाकी कितने बचे 10%, यानी 10% पीपल जो हैं वो अदर गेम लाइक कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला तो 10%। दूसरी बात, आपको पूछा गया है कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, तो आपको एग्जैक्ट नंबर भी बताना है हर गेम के लिए। टोटल पीपल कितने हैं ये बताया हुआ है 50 लाख, तो मैंने ये पहले ही हेडिंग लिख ली ताकि अपना टाइम भी वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो पहला है रिक्वायर्ड नंबर हु लाइक क्रिकेट, यानी कि ऐसे लोग बताओ जो क्रिकेट पसंद करते। तो हमें तो परसेंट में तो दिया हुआ है कि 60%, लेकिन आपको नंबर में बताना है, तो क्या हो जाएगा 60% ऑफ 50 लाख, ये आपके नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो 60% ऑफ 50 लाख जो है वो कितना आएगा, 60% मीन 60/100 ऑफ मतलब इनटू, और ये 50 लाख। यहाँ पर आपको पूरा 50 लाख नहीं लिखना, आंसर 50 लाख में आ जाएगा आपका। कैसे देखो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो 30 लाख जो है वो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं 50 लाख में से, 50 लाख में से। रिक्वायर्ड नंबर हु लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल कितने लोग पसंद कर रहे थे, परसेंट में तो 30, आपको नंबर में बताना है, तो निकाल देंगे 30% ऑफ 50 लाख। तो 30% ऑफ 50 लाख निकालोगे तो 30/100 इंटू 50 लाख। अब इसको सॉल्व करोगे 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना जाएगा 5 3 जा 15 लाख। अब ऐसे बचे हुए कौन आएंगे, जो अदर गेम वाले हैं। 30 लाख तो ये हो गए, 15 लाख ये हो गए, हो गया 45, बचे कितने 5 लाख, तो 5 लाख पीपल। ये क्वेश्चन भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। काफी टाइम, बहुत टाइम ये आ चुका है, इसलिए हो सकता है रिपीट हो जाए, ये समझ लेना अच्छे से। पहला है कि ऑन संडे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, तो ऑन संडे 845 पीपल जो है वो विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल, तो मंडे को 169 पीपल विजिट कर रहे हैं, तो भैया कमी आएगी जब बढ़ोतरी हुई, सीधी सी बात है। पहले 845 फिर 169 हो गए, मतलब डिक्रीज हो गए, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुए। अब नंबर में तो बता देंगे कि कितना हुआ, लेकिन परसेंट में चेंज करना है। तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज्ड वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। डिक्रीज्ड वैल्यू मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, तो स्टार्टिंग में 845, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू 845 रहेगी। तो डिक्रीज वैल्यू इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 15 - 9 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 676, और ओरिजिनल कितनी थी 845। परसेंट में चेंज करना है इसलिए इंटू 100, तो इसको सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आ चुका है, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है। डिक्रीज परसेंट पूछा है तो डिक्रीज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करना है। डिक्रीज्ड वैल्यू मतलब जो इनका डिफरेंस है वो आ जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू यानी स्टार्टिंग में कितनी थी, ओरिजिनल में कितनी थी, तो वो लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा हो तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला इंक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो वो देखते हैं। परसेंटेज क्वेश्चन के बाद हो सकता है आपके प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रखा है पहले। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 रुपीज, 450 रुपीज वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड सेलिंग प्राइस। आपको इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, और अगर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद हो जब आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो बहुत ईजी है। देखो क्या करना है, पहले तो सीपी दिया हुआ कितना 15,500, तो 15,500 इसकी सीपी हो गई। अब भाई साहब ने 450 रुपये अपनी जेब से ही लगाए रिपेयरिंग पे, तो 450 रुपीज इसकी रिपेयरिंग होगी, तो जेब से ही तो लगे हैं, तो एक्चुअल में सीपी कितनी हो जाएगी, तो एक्चुअल सीपी फाइंड कर लेंगे 0, ये हो जाएगा
15,950 रुपीज इसकी एक्चुअल सीपी आ जाएगी। अब एक्चुअल सीपी फाइंड करने के बाद आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 15%। अब सीधा सिंपल एसपी फाइंड करना है। एसपी का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, सीपी की वैल्यू पुट कर दो कितनी है। अब यहाँ पे सीपी की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, एक्चुअल सीपी। तो एक्चुअल सीपी पे ही आपको एसपी फाइंड करना है। तो 15,950 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 15, तो ये हो जाएगा 115/100। देन इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना एसपी जो है वो निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एसपी का फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल सा और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक विनोद वो था जो गुटखा तंबाकू खाता था, और एक विनोद ये है जो टीवी खरीदने जा रहा है, और टीवी की जो प्राइस है वो है 13,000 रुपीज़, और उस पर जो सेल टैक्स लगेगा वो लगेगा 12%। तो आपको बताना है कि जो विनोद टीवी खरीदने के लिए जो अमाउंट देगा वो कितना रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ टीवी दी है वो है 13,000 रुपीज़। सेल टैक्स जो परसेंट में दिया है वो कितना है 12%। ये है परसेंट में। आपको बताना है कि रुपीज में कितना आएगा सेल टैक्स। तो अमाउंट ऑफ सेल टैक्स फाइंड करें सबसे पहले, तो क्या आएगा 12% ऑफ 13,000। अब 12% ऑफ 13,000 कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू 13,000। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 और 36, और ये हो जाएगा 1,560 रुपीज़, 1,560 उसका टैक्स बनेगा 12% ऑफ 13,000 के हिसाब से। तो जो अमाउंट देगा टीवी खरीदने के लिए वो कॉस्ट तो देगा ही देगा, उसके साथ टैक्स भी देगा। तो टैक्स जो है वो मिला के हो जाएगा अमाउंट के साथ, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 60। ठीक है, सॉरी गलती होगी, ये हो जाएगा 14,560 रुपीज़। अभी तक हमने रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब जो आपकी बुक की लास्ट एक्सरसाइज है 7.3, उसमें आपके एसआई, सीआई और अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आपको अमाउंट, एसआई, सीआई में से कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। उसी में मैं आपके लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ। ए स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट रेट 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आपके अमाउंट से रिलेटेड, जिसमें आपने अमाउंट का फॉर्मूला यूज किया होगा, प्रिंसिपल 100 प्लस r/100 पावर n। यहाँ पर n क्या है, टाइम, p क्या है, प्रिंसिपल है, r क्या है, रेट परसेंट, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करने वाले, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है इसमें 42,000, 100 माइनस ये कितना है 8%, 8/100। बस इसको सोल्व करेंगे, 42,000, 100 माइनस 8, 92/100, 20 से 20 तो मैंने कैंसिल कर दी, बाकी का काम आप कर लेना इसको मल्टीप्लाई करके। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया। बाकी अमाउंट से रिलेटेड, एसआई, सीआई से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है। जो कि आप देख लेना, और अगर उसमें भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए मैं इसको शॉर्टेज में बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए पहले से हेडिंग लिख के रखी थी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसको शेयर जरूर कीजिएगा और वहां तक पहुंचाना, क्योंकि आपको ही फायदा नहीं उठाना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि यार एक सर ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाया बोर्ड पे, चलो ये देख लो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।